गोंडा कटरा बाजार ब्लॉक सभागार में बीजेपी के जीएसटी धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान माहौल अचानक हिंसक हो गया। विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आमने सामने हो गए। जानकारी के अनुसार नारेबाजी के बीच दोनों गुटों में झड़प शुरू हुई। पथराव और मारपीट के बाद आधा दर्जन लोग घायल हो गए। ब्लॉक प्रमुख के बेटे भी जख्मी हुए हैं। मौके पर कई थानों के पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तुरंत पहुंच गए और स्थिति को काबू में किया। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। एक ही समय और स्थान पर आरएसएस की विजयदशमी बैठक और बीजेपी का जीएसटी कार्यक्रम होने के कारण तनाव और बढ़ गया। घटना ने जिले में राजनीतिक हलकों और जनता के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ब्लॉक में और कटरा ब्लॉक में जीएसटी में धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हमको भेजा गया था। हमने हल्दर मऊ में कार्यक्रम किया। उसके बाद अर्जुन तिवारी जी के यहाँ फलाहार किया और 4 बजे मैं जब पहुँचा और मेरे पहुँचने के 5 मिनट बाद विधायक जी पहुँचे और कुछ लोगों द्वारा सैकड़ों की संख्या में थे पथराव किया गया। लाठी डंडों से बिल्कुल वो लैस थे और जान से मारने की नीयत से वहाँ तक वो आए और हम किसी तरह हमारे कार्यकर्ताओं की जान बची और हम बहुत दर्द में है, दुख में है, पीड़ा में है कि ऐसी घृणित घटना हुई है। जो लाठी डंडे लेकर आए वो भवानी भी शुक्ला जी जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं ब्लॉक प्रमुख के और उनके लोग थे। विधायक किसकी बात कर रहे हैं? विधायक श्री बावन सिंह जी यहाँ के मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के। आज जीएसटी को लेकर कार्यक्रम नहीं, घेराव हमने नहीं किया है। हम अपनी शिकायत लेके आए हैं। अब जनता है, लोकप्रिय विधायक हैं, लोग जहाँ जहाँ आवाज़ सुने, बात सुने। हम भी हमारे संगठन के सभी लोग आ गए हैं। हमारे संगठन के लोग भी सब जो जिले में कहीं आज सबकी ड्यूटी अलग अलग, कोई करनैलगंज था, कोई मस्किनवा में था, सारे पदाधिकारी आ गए हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऐसी घृणित घटना योगी जी की सरकार में करते ही नहीं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी मांग है कि ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। जो आप हम पार्टी की बैठक कर रहे हैं, हम जीएसटी प्रस्ताव, अगर आपको भी आना, वो भी तो आप ही के पार्टी के लोग हैं। अगर पार्टी के होते तो पार्टी में हमारे न किसी गुंडा का स्थान रहा है न किसी गुंडे का स्थान है। हमारी पार्टी गुंडा विरोधी पार्टी है। भवानी भी आपकी पार्टी के नहीं है? अब बिल्कुल नहीं है। जब इस तरह का कृत्य है तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पार्टी में किसी गुंडा का, चाहे मैं स्वयं हूं, अगर मैं अपराध करूंगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में रहने लायक नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों का विरोध करती है, अपराधियों का विरोध। सभी कार्यक्रम में वो बीजेपी के शामिल होते रहे हैं, पोस्टर पे उनका फोटो लगता है। अब देखिए, सत्ता है तो लगाते रहते हैं। अभी माननीय विधायक जी कह रहे थे 2022 में उनको हराने का पूरा प्रयास उन्होंने किया था। अभी उसी को लेकर विवाद, अब उसको लेकर विवाद है कि उसको तो हुए, अब तो 27 का चुनाव आने वाला, इससे पहले पंचायत का चुनाव है। हो सकता है पंचायत के चुनाव को लेकर बौखलाहट हो, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करे? हम जैसे छोटा कार्यकर्ता, हम तो बैठक लेने आ रहे हैं, हम तो कहाँ गनर लेके चलेंगे? हमारी जीवन सुरक्षित नहीं है। इसी नाम में क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था, विधायक जी का कार्यक्रम लगा था ब्लॉक में और विधायक जी के साथ हम लोग आए। विपक्षी गण यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि थे, भवानी भी शुक्ला जी, उनके साथ उनके सुपुत्र थे। 50 से 60 लोग लेस थे यहाँ पे। जब हम लोग ब्लॉक पे आए, उन्होंने विधायक जी के मुर्देबाज नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद विधायक जी ने मामला शांत कराया। उसके बाद उनके साथ जो उनके सुपुत्र, बड़े सुपुत्र भी थे, उन्होंने अपने गुर्गों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आपको कहाँ चोट लगी? मेरे सिर पे चोट लगी, सिर फट गया और कमर पे चोट लगी। आपको कितना पत्थर लगा? 3 पत्थर सिर पे लगे। पत्थर भी चले, और कुछ चला है? पत्थर चला, लाठी डंडे चले और धारदार हथियार थे वो भी चले। कुछ फायरिंग भी? हवाई फायरिंग हुई। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा हवाई फायरिंग हुई। कितने संख्या में लोग थे? लगभग 60 से 70 लोग थे। कितने लोग घायल होंगे?